देश में जब संविधान की दुहाई हर दूसरे दिन दी जाती थी, तब न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश जब अपने ही गृह राज्य पहुंचे और कोई स्वागत करने ना आए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या लोकतंत्र के तीनों स्तंभ वाकई बराबर हैं या फिर कोई वीआईपी चार्ट सिर्फ कार्यपालिका और विधायिका के लिए बना है? मुख्य न्यायाधीश BR गवई जब महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे तो चौंका देने वाली बात ये रही कि एयरपोर्ट पर ना तो कोई सीएम का प्रतिनिधि था, ना कोई मुख्य सचिव और ना ही डीजीपी या पुलिस कमिश्नर। पूरा एयरपोर्ट जैसे किसी आम सिविल कोर्ट के लिए वादी पक्षधर का इंतजार कर रहा हो, ना कि भारत के सीजीआई का। सीजीआई गवई ने भले ही कहा हो कि ये प्रोटोकॉल का मुद्दा नहीं, सम्मान का मामला है, लेकिन उनका तंज साफ था। अगर हम जज लोग प्रोटोकॉल तोड़ते हैं तो आर्टिकल 142 का हवाला दिया जाता है। वाह, अब संविधान के सबसे ताकतवर अनुच्छेद को भी इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। इससे पहले भी कई सीजीआई प्रोटोकॉल को लेकर गफलत में फंसे हैं, लेकिन गवई साहब के साथ जो हुआ वो तो सीधे सिस्टम पर तमाचा है। एक और लोकतंत्र के तीन स्तंभ बराबरी के दावे करते हैं, दूसरी ओर न्यायपालिका को एयरपोर्ट पर कोई घास तक नहीं डालता। मुख्य सचिव, डीजीपी और बाकी अधिकारियों को जब गलती का एहसास हुआ तो वह एयरपोर्ट जाकर क्षमा याचिका करने लगे। देर से सही, पर संवैधानिक शर्म जाग गई। लेकिन सवाल ये है कि ये शर्म सिर्फ पद के लिए थी या उस व्यक्ति के लिए जो संविधान की रक्षा का शपथ लेकर बैठा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सीजीआई के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी जजों के साथ क्या क्या होता होगा। शायद अदालत से बाहर निकलते ही उनका दर्जा वापस आम नागरिक जैसा हो जाता है। वोट नहीं मांगते, ना रैली करते हैं, इसलिए स्वागत की ज़रूरत भी नहीं। पीएम, राष्ट्रपति या सीएम जब कहीं जाते हैं तो सड़कों पर रेड कारपेट बिछा दिया जाता है, एयरपोर्ट पर बैंड बाजा होता है, स्वागत में मंत्रीगण कतार में खड़े रहते हैं। लेकिन देश का मुख्य न्यायाधीश एक साइलेंट लैंडिंग जैसे न्याय और गरिमा को नॉन वेज ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो। गवई साहब ने मंच से यह भी कह दिया कि हमारे सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। पर हकीकत यह है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की बराबरी सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों पर ही सीमित है। मैदान में जो दिखता है वो पावर की प्रोटोकॉल से चलता है। अब जनता के बीच भी यही गर्म चर्चा है, क्या गवई साहब ने यह मुद्दा जानबूझकर उठाया है? क्या ये न्यायपालिका की साख को पुनः स्थापित करने की रणनीति है या फिर ये भी केंद्र और राज्यों के बीच जारी अदृश्य खींचतान का हिस्सा है? अंत में बात फिर आ जाती है, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ बराबर हैं, लेकिन सम्मान और प्रोटोकॉल में कुछ स्तंभ थोड़े ज़्यादा बराबर हो जाते हैं। गवई साहब का स्वागत ना होना सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस सोच का आईना है जिसमें न्यायपालिका को सर्वोच्च तो माना जाता है पर स्वागत में सर्वथा अनुपस्थित। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक पल की। न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई की भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की। 14 मई 2025 को शपथ लेने वाले गवई भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। यह पल न सिर्फ न्यायपालिका के लिए बल्कि सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के लिए भी एक नया सूरज लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, उनका सफ़र आसान नहीं होगा। नागरिकता संशोधन कानून, CAA और उससे जुड़ी जनगणना की चुनौतियां, मुख्य चुनाव आयुक्त, CIC की नियुक्ति का विवाद और संसद से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कई अहम मामले, ये सभी उनके सामने कठिन राह रखते हैं। तो आइए चलते हैं इस कहानी में और समझते हैं कि कैसे न्यायमूर्ति गवई भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकते हैं। न्यायमूर्ति गवई के सामने जो चुनौतियां हैं वो उनके पूर्ववर्तियों से कहीं ज़्यादा जटिल है। पहला बड़ा मुद्दा है नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और इससे जुड़ी राष्ट्रीय जनगणना। 2019 में पारित CAA को लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर विशेष प्रदर्शन हुए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में लोग
सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उनका मानना था कि यह कानून संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जो इस कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाती है। सवाल ये है कि क्या सीएए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो सभी के लिए समानता की गारंटी देता है, और जनगणना में एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के इस्तेमाल से क्या नागरिकों की निजता पर खतरा होगा। ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर और न्यायमूर्ति गवई की अगुवाई में इनका जवाब देना होगा। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त सीआईसी की नियुक्ति का विवाद। हाल ही में सरकार ने सीआईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किए हैं, जिसमें विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और कोर्ट को यह तय करना होगा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है। दोस्तों, ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि भारत का लोकतंत्र अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता उनकी रीढ़ है। इसके अलावा संसद से कई और मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग, समलैंगिक विवाह और कानूनी मान्यता और डेटा प्राइवेसी से जुड़े कानून जैसे मुद्दे भी कोर्ट की मेज पर है। इन सभी में न्यायमूर्ति गवई की भूमिका न सिर्फ एक न्यायाधीश की होगी, बल्कि एक ऐसे नेता की होगी जो संविधान की रक्षा करे। और सबसे अहम, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलितों पर बढ़ते अत्याचार। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 राज्य बन चुका है। 2024 में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की गंभीर स्थिति को भी उजागर किया है। एक दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गवई से उम्मीदें और भी बड़ी हैं। तो कौन है न्यायमूर्ति BR गवई? उनकी कहानी प्रेरणा से भरी है। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे भूषण रामकृष्ण गवई का ताल्लुक एक दलित परिवार से है। उनके पिता RS गवई एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता राजनेता थे, जिन्होंने बिहार और केरल के राज्यपाल के रूप में सेवा की। पिता की सामाजिक न्याय की विरासत ने शायद उन्हें प्रेरित किया। 1985 में वकालत शुरू करने के बाद गवई ने तेजी से अपनी पहचान बनाई। उन्होंने नागपुर में कई महत्वपूर्ण मामलों में वकालत की और उनकी प्रतिभा को देखते हुए 2003 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जिन्होंने उनकी कानूनी गहराई और सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाया। 2019 में जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया, तो यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि समुदाय के लिए भी गर्व का पल था। न्यायमूर्ति गवई ने कई बार स्वीकार किया कि उनकी दलित पहचान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति के लिए उन्हें उच्च न्यायपालिका में जगह दिलाई। ये बात उनकी विनम्रता को दिखाती है और भारत की समावेशी नीतियों की ताकत को रेखांकित करती है। लेकिन उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। दलित समुदाय से होने के कारण उन्हें सामाजिक और पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनकी मेहनत, निष्पक्षता और कानून के प्रति समर्पण ने उन्हें देश के सर्वोच्च न्याय पद तक पहुंचाया। उनकी कहानी हर उस भारतीय के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो। संविधान की सर्वोच्चता पर अडिग रुख। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए बयान दिया। इसके जवाब में न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट किया, संविधान सर्वोच्च है। केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद वह कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार के लिए संकेत। न्यायमूर्ति गवई ने बयानों से स्पष्ट किया है कि उनका कार्यकाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता
और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित होगा। उनका यह रुख सरकार के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि न्यायपालिका किसी भी दबाव में नहीं आएगी और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय न्यायपालिका के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकता है। उनका स्पष्ट और दृढ़ दृष्टिकोण संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्यायमूर्ति गवई का संविधान प्रेम एक विरासत। न्यायमूर्ति गवई का संविधान के प्रति प्रेम उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके पिछले फैसलों में भी झलकता है। उन्होंने अपने करियर में कई बार ये सिद्ध किया कि संविधान की आत्मा यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुता को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों संसद को सर्वोच्च बताने लगे। तब गवई ने स्पष्ट किया कि संविधान ही सर्वोच्च है। ये न केवल न्यायपालिका की गरिमा का रक्षण था बल्कि एक संवैधानिक संतुलन की स्थापना भी। सरकार को अप्रत्यक्ष चेतावनी, न्यायपालिका पर दबाव बर्दाश्त नहीं। सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक पद को स्वीकार न करने का गवई का बयान एक गहरा संदेश भी है। उन्होंने यह संदेश साफ कर दिया है कि न्यायिक पद से विदा होने के बाद न्यायाधीशों का राजनीतिक गलियारों में घूमना न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचाता है। गवई ने कहा कि वह राज्यपाल या किसी अन्य राजनीतिक पद को ग्रहण नहीं करेंगे। यह मोदी सरकार को अप्रत्यक्ष चेतावनी है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर अब ऐसे लोग भी हैं जो पूर्णतः निष्पक्ष हैं और जो न्यायपालिका की गरिमा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, न्यायमूर्ति BR गवई की नियुक्ति न सिर्फ भारतीय न्यायपालिका के लिए बल्कि सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम है। उनके फैसले, उनकी निष्पक्षता और उनकी संवेदनशीलता यह तय करेगी कि भारत का संविधान कितना मजबूत है। लेकिन सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि न्यायमूर्ति गवई इन चुनौतियों से पार पा सकेंगे? क्या उनकी अगुवाई में दलित समुदाय को न्याय मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।